दंडवत प्रणाम। महानुभव पंत प्रसार वाहिनी महानुभव न्यूज़ टुडे में मैं न्यूज़ रिपोर्टर शुभम सुरकार आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाराष्ट्र से, नागपुर से हम जो मनोकामना लेकर निकले थे कि दिल्ली में जाकर श्री सावली मूर्ति मंदिर का दर्शन करेंगे और दर्शन करके जो हमारे महाराष्ट्र के पंथ के अनुयायी हैं, साथ ही पूरे भारत भर में जो हमारे पंथ के अनुयायी हैं, उन तक श्री सावली मूर्ति मंदिर की जानकारी पहुंचाएंगे। उस हेतु से हम दिल्ली तक का सफ़र तय किया और आज श्री सावली मूर्ति मंदिर में हम आए हैं। एक प्रकार से हम खुद को बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं कि इस मंदिर का, इस मूर्ति का दर्शन हमें हुआ और दर्शन के साथ साथ आज हम आप तक इसकी जानकारी पहुंचाने वाले हैं। उसके लिए हमारे पास आज जुड़ चुके हैं इस मंदिर में जो रहते हैं, जो सेवारत है, जो कार्यरत है, आदरणीय श्रद्धेय सुखदेव मुनि जी फगवाड़े वाले बाबा जी, सुखदेव मुनि जी पंजाबी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबा जी हमें इस मंदिर की जानकारी देंगे। इस मंदिर का हमने जो शूट किया है, खास करके सावली मूर्ति मंदिर हम सबने नाम सुना है और सावली मूर्ति भी क्या है ये भी हमें पता है, लेकिन उसका जो इतिहास है, जो काफ़ी लोग जानना चाहते हैं, उन्हें पता नहीं है, उसके बारे में श्री दादाजी हमें बताएंगे। ऐसे में उनसे विनती करता हूँ। दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण। दंडवत प्रणाम। श्री सावली मूर्ति मंदिर जो उत्तर भारत के जितने भी संपूर्ण मंदिर हैं, उन सभी मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। उसका कारण ये है कि यहाँ पर विराजित जो श्री सावली मूर्ति है, और श्री सावली मूर्ति मंदिर के बारे में इतिहास ऐसा है कि जिस समय पाकिस्तान नहीं बना था, उस समय झेलम प्रदेश में जब महाराष्ट्र में से दो साधक जो हैं वो महाराज के दर्शन करने हेतु इधर उत्तर पंथ की ओर आए, तो उन्होंने सर्वप्रथम जिस समय महाराज ने उन्हें दर्शन नहीं दिए, तो महाराज ने दर्शन नहीं देने के बाद जिस समय वो सुबह उठे तो उन्होंने प्रायश्चित किया कि महाराज ने हमें आज्ञा नहीं दी कि महाराष्ट्र छोड़ करके हम किसी दूसरे विभाग में आएं, लेकिन उनके मन में स्वामी जी के दर्शन के प्रति जो उत्कंठा थी, वो उस उत्कंठा को लेकर के यहाँ पर आए थे। तो उन्होंने जिस समय रात को वो सोए, काबुल में सोए, तो कहते हैं कि ऐसी आख्यायिका है कि जिस समय वो दोनों भिक्षुक उठे, जिनका नाम, एक का नाम था कृष्णराज महात्मा जी और एक का नाम था मुकुंद राज जी, तो उन्होंने दोनों उठे और जिस समय उठे तो एक ने अपने आप को झेलम नदी के तट पर पाया और एक ने संवत्सर आश्रम के तट पर पाया। तो संवत्सर आश्रम के तट पर महाराज ने उनको स्वप्न में ही आज्ञा दी कि आप यहाँ पर रह करके प्रचार और प्रसार करें। तो श्री सावली मूर्ति कब यहाँ उत्तर भारत में आई, इसके बारे में कहना बहुत कठिन है, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये जो कुटली की मूर्ति, जिसे हम कुटली की मूर्ति बोलते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा प्रसन्न, जो महाराज का प्रसन्न वस्त्र है, वो प्रसन्न मनोधर्म है और इसमें बहुत सारे विशेषों का समावेश करके ये मूर्ति बनाई गई थी। और उसके उपरांत ये मूर्ति भारत और पाकिस्तान के विभाजन के पहले एक बार महाराष्ट्र भी गई, लेकिन महाराष्ट्र में जो महात्मा जी ने लेकर के गए, उन्हें स्वप्न में आया कि मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती, मैं उत्तर भारत में लोगों को, मैं वहाँ पर रहना चाहती हूँ। तो वो महात्मा जी फिर दोबारा वापस पाकिस्तान में झेलम में छोड़ करके गए। जब वहाँ पर पाकिस्तान था तो उस समय वहाँ पर बहुत बड़े मेला लगा करते थे, यात्रा भरा करती थी। तो 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उस समय कैवल्यवासी सारंगधर महात्मा जी, जो कि इस मूर्ति को लेकर के आए, जो हमारे कैवल्यवासी परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय श्री बाबा जी के गुरु जी थे, वो मूर्ति को लेकर के आए और उन्होंने फिर इस मूर्ति को 1958 में ये मंदिर जो है
इस मंदिर की स्थापना की गई और तब से लेकर के आज तक इस मंदिर का एक आदर्श रहा है कि दो चीज़ें, अनुशासन और समयबद्धता, ये दो चीज़ें जो हैं इस मंदिर की एक जिसे हम पेट शब्द बोलते हैं ना, पेट है कि दो चीज़ें यहाँ पर कभी भी हिली नहीं जा सकती। जैसे आप अभी आए 8:15 मतलब 8:15 और अभी 9 बजेंगे तो 9 बजे मतलब 9 बजे, 9:05 नहीं। और किसी के लिए भी, चाहे कोई भी, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत बड़े बड़े व्यापारी वर्ग के लोग आते हैं, लेकिन अगर वो समय के बीच में आए तभी उन्हें वो मूर्ति नमस्कार करने को मिलती है। आपका सौभाग्य है कि आपको मूर्ति नमस्कार करने को प्राप्त हुई। और यहाँ पर पांचों ही जयंतियाँ जो हैं वो बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती हैं और उसके साथ विभिन्न अनेक जो कार्यक्रम हैं बीच में, वो पंचावतार महोत्सव हो या चाहे किसी का बर्थडे हो या किसी का और कार्यक्रम हो, वो बहुत सुचारू रूप से, बहुत ही सात्विक भाव से मनाए जाते हैं। और दूसरी बात कि यहाँ पर की जो सात्विकता है, कहते हैं कि भूमि के श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक भूमि का अपना अपना भाव होता है। तो इस भूमि का जहाँ पर इतना स्मरण हो और जहाँ पर इतना सामर्थ्यवान वस्तु जहाँ पर निवास करती है, वहाँ की जो वेव्स होती हैं, वहाँ की जो भूमि का भाव हो जाता है, वो एकदम सात्विक हो जाता है, वो सात्विक प्रधान। और इसीलिए यहाँ पर जो भी व्यक्ति आता है वो अपने आप को सात्विक महसूस करता है। तो इसकी सात्विकता जो है वो किसी मानव के द्वारा नहीं बनाई गई, ये ईश्वर के द्वारा बनाई गई है। और हम सभी का ये हेतु है, हम सभी का ऐसा भाव है कि ये महाराज के द्वारा, स्वामी श्री चक्रधर महाराज के द्वारा, ये हमारे को उत्तर भारतवासियों को दी गई एक देन है कि जिस देन को हम सभी नतमस्तक होते हैं। जितने भी मंदिर हैं वो सभी इस मंदिर को अपना श्रद्धा स्थान मानते हैं और इस मंदिर में प्रत्येक रविवार के दिन सभी लोग, अभी तो कुछ नहीं, सैकड़ों लोग, हजारों लोग यहाँ पर आकर के मूर्ति नमस्कार करते हैं। दंडवत प्रणाम। जय श्री। यहाँ पे आने का अगर आप रास्ता बता सके, यहाँ पे भाविक भक्त अगर कोई महाराष्ट्र से आना चाहता है, यहाँ पर आने के लिए बहुत बढ़िया, बहुत सुचारू साधन है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पास में ही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आप किसी को भी बोलिए तीबिया कॉलेज बोल करके गली नंबर 2 डोरीवालान में मंदिर ये स्थित है। आप किसी भी समय, किसी भी ऋतु में यहाँ पर पहुँच करके यहाँ पर श्री मूर्ति का दर्शन कर सकते हैं, लेकिन समयबद्धता के अनुसार। वो समय जो है वो समय है रात्रि का 8:15 बजे सभी लोगों के लिए, 8:15 बजे से लेकर के 9 बजे तक। रविवार को प्रातः 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक सभी को मूर्ति जो है वो नमस्कार करवाई जाती है। तो आप सभी जो भी आना चाहे उसके लिए हम सभी का, हम तहे दिल से शुक्रगुजार होंगे। आप सभी यहाँ पर आएँ, हमारे को सेवा का मौका दें। और बाबा जी के बाद जो ये श्री सावली मूर्ति मंदिर मैनेजमेंट कमेटी है, वो इस मंदिर को बहुत सुचारू रूप से चला रही है। बाबा जी के जाने के बाद हम समझते थे कि शायद क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन कमेटी जो है उसने बहुत सुचारू रूप से ये मंदिर चलाया। दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण। ट्रस्ट के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे, इस ट्रस्ट का जो कार्य है या फिर ट्रस्ट में जो ट्रस्ट के कार्य जो हैं वो प्रत्येक मंदिर के भिन्न भिन्न कार्य होते हैं, लेकिन इस ट्रस्ट के जो कार्य हैं वो सब, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि सभी मंदिर इस मंदिर को अपना पंचायत प्रमुख मानते हैं। तो जितने भी मंदिरों में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी किसी भी प्रकार का पुरौठा हो, मागे पीछे कोरोना काल में महाराष्ट्र में अन्न की प्रॉब्लम हुई, तो इस मंदिर से बहुत सारा अन्नदान जो है वो पुरौठा वहाँ पर भेजा गया इस ट्रस्ट के माध्यम से। और उसके बाद जो हमारी अप्रकाशित हिंदी पुस्तकें हैं, हमारे हिंदी प्रकाशन हैं, वो बहुत सारे हमारे कैवल्यवासी बाबा जी ने बहुत सारे प्रकाशन जो हैं वो कर रखे हैं।
जो किसी आज अन्य मंदिरों में बोले नहीं जाते स्तोत्र, वो इस मंदिर में बोले जाते हैं। तो इस मंदिर की विशेषता, इस ट्रस्ट की विशेषता ये है कि जो कोई भी नहीं करता वो हम करने के लिए तैयार हैं। और इस मंदिर की जो कमेटी है वो वार्षिक जलसे भी लेती है, वार्षिक कार्यक्रम भी लेती है। एक साल छोड़ करके एक कार्यक्रम जो है वो होता है। इस प्रकार विनम्र मुनि दादाजी हैं, ये इस मंदिर का कार्यभार संभालते हैं। तो बहुत अच्छी तरह से इस मंदिर का कार्यभार इन्होंने संभाला हुआ है और आगे भी इनसे अपेक्षा करते हैं कि ये इस मंदिर का कार्यभार इसी तरह से संभालेंगे। जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, इस प्रकार हमने श्री सावली मूर्ति का इतिहास जाना, यहाँ के ट्रस्ट के कार्य जाने। जी बिल्कुल ही उत्तर भारत में अगर आप आ रहे हो, महानुभवपंथी अनुयायी हो, तो सावली मूर्ति ज़रूर ही दर्शन कीजिए। सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल गई है। साथ ही हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ का लोकेशन भी दे देते हैं। अगर किसको फिर भी प्रॉब्लम जा रही है तो लोकेशन पे भी आ सकते हैं। साथ ही आज हमारे तो भाग्य, हम समझते हैं 7वें आसमान पे है कि हमें भगवान के दर्शन हो गए। ये दिवाली हमारी पावन हो गई। उसी प्रकार सभी ट्रस्ट, जो दिल्ली का सावली मूर्ति ट्रस्ट है, उनको मैं काफ़ी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने हमें वीडियो शूट करने की इजाज़त दी, यहाँ पे आने की इजाज़त दी, सावली मूर्ति की फ़ोटो लोगों तक पहुँचाने की इजाज़त दी। साथ ही हम आने से पहले आदरणीय श्री लोकेश भैया जी से भी बात की। मैं उनका विशेष तौर पे आभार मानना चाहूँगा, जिन्होंने हमें पद पर सहाय्य किया है और यहाँ पे आने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया है कि आप ज़रूर आइए, हम आपके साथ हैं। उन्होंने वीडियोस फ़ोटो लेने के लिए आज्ञा दी। दादाजी ने, बाबा जी ने यहाँ पे हमें अमूल्य ऐसी जानकारी दी है। सभी सद्भक्तों ने प्यार दिया है। तो मैं तहे दिल से सभी सावली मूर्ति वासियों को, सभी दिल्ली वासियों को, सभी उत्तर भारतीय पंथ अनुयायियों को यहाँ पे धन्यवाद देता हूँ। दंडवत प्रणाम।